नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ पसमानदा बेदारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ साहब हैं। हनीफ साहब, आप थोड़ा सा परिचय इस समाज के बारे में बताइए और फिर जो इस समय आप लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा संदर्भ में आपने जो आह्वान किया है कि सभी मिलजुल कर रहें और सबका स्वागत अभिनंदन है, इस संदर्भ में हम आपके विचारों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आपके विचार हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको पूरी तरीके से अनुसरण करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, भारत एक गंगा जमुना तहजीब का तो एक गहवारा ही है। आज से नहीं, एक अरसे दराज से जो है वो ये हिंदुस्तान की धरती ने सभी धर्मों का, सभी फिरकों का, ऋषियों का, मुनियों का, फकीरों का, संतों का, सबका यहाँ पर जो है इस धरती पे स्वागत रहा है। जी बिल्कुल। और जितने धर्म इस हिंदुस्तान में हैं, उतने धर्म दुनिया के किसी देश में नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये अपनी जगह पर धार्मिक टूरिज्म के लिए जो है इससे अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं। अब बात आई इस चीज की कि मैं ऑल इंडिया पसमानदा महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी आयु भी करीब 70 वर्ष है। समाज सेवा में, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स में और सोशल सर्विसेज में मेरे 50 साल हैं। इसके लिए तो आपको जाना जाता है, दूर दूर तक आपका नाम है। और शिक्षा में, समाज के गरीब वर्गों की सेवा में, उनकी ज़रूरतों में और सरकार की सुविधाओं को उन तक ईमानदारी से पहुंचाने में हमारा वक्त गुजरा। लेकिन उसके बाद एक चीज़ हमने बड़ी गंभीरता से, जब एनजीओ सेक्टर में काम करते थे, समाज कल्याण विकास अध्ययन केंद्र में 1986 से, तो जब हम करते थे उसमें, तो उसमें बात जो है वो क्लासिफिकेशन की आती थी, वर्गीकरण की। तो हिंदुस्तान में 2 वर्ग हम मान के चलते हैं, एक भारतीय मूल का वर्ग और एक विदेशी मूल का वर्ग। भारतीय मूल के वर्ग में जो है वो दलित, पिछड़े, वो सब आ जाते हैं। 85% की जनसंख्या जो अपनी जगह पर हिंदुस्तानी मूल के हैं, जिनके भारतीय हिंदू समाज के सभी समाजों के साथ में रोटी का संबंध है, रोजगार का संबंध है, उनकी एक दूसरे की जरूरत पूरी होती है, एक दूसरे पे निर्भर हैं पूरी तरीके से, अधूरापन को पूरा करते हैं ये समाज। और दूसरा समाज विदेशी मूल का है, जो बाहर से यहाँ पे आक्रांता के रूप में आए और आने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर 800 साल राज किया। हम उस कमियों पे नहीं जाना चाहते, क्या हालात थे, क्या थे, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत अपनी जगह पर छोटे छोटे रजवाड़ों में, थोड़े छोटे छोटे सी जगहों में बटा हुआ था। जी बिल्कुल। एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, बजाय इसके कि सब एकजुट हो। और उस लड़ाई की वजह से ही जो है बाहर से लोगों को बुलाने के बाद यहाँ पर एक हिंदुस्तान को गुलाम होना पड़ा था। और यहाँ पर जो है, लेकिन जब हमने अध्ययन किया है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए रिलीजियस मैन, एक मुस्लिम होने के नाते जब हमने महसूस किया कि इन 2 वर्ग में जो शासक वर्ग है, जो विदेशी मूल का वर्ग है, इसने 800 साल में उन धर्मांतरित मुसलमानों के लिए 85% के वेलफेयर के लिए क्या किया, उनको धर्म की जानकारी दी कि नहीं दी, हुजूर का आखिरी खुतबा उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सुलह हुदैबिया जिसमें कि एक संदेश निकलता है कि जंग नहीं, आपस में मिल करके बातचीत करो, अगर धार्मिक मतभेद या मतांतर हो, यानी कि लड़ने के बजाय, झगड़ने के बजाय जो है वो बातचीत से। तो ये सुलह हुदैबिया, ये सब मैं कुरान की बात कर रहा हूँ जी। मैं कोई किसी मौलवी की, मौलाना की, किसी मसलक की, किसी मरकज की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज जो हुई, ये चीज अपनी जगह पर हमने देखी कि सुलह हुदैबिया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक सुलह की अपने दुश्मनों के साथ में, जो देखिए सीधी सी बात है कि वहां पर मूर्ति पूजा काबा में होती थी। 11 बुत थे और उनके बुतों की पूजा होती थी, उनको माना जाता था, उन्हीं से ही मांगा जाता था, उन्हीं को ही एक श्रेष्ठ रूप में लिया जाता था। लेकिन जो धर्म इस्लाम बना,
वो एक ईश्वरवाद है कि दुनिया में एक ईश्वर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। तो ये संदेश अपनी जगह पे जो हुआ, तो ये संदेश उन्होंने यहाँ पर जो हिंदुस्तान में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया पे काम नहीं हुआ। यहाँ के सोशल और रिलीजियस एक्टिविस्ट की कमी रही। उन्होंने असली इस्लाम को अपने 85% हिंदू भाइयों के साथ में सही तरीके से पेश ही नहीं किया। गुलामी की लड़ाई लड़ी गई, सबने साथ साथ लड़ी जी। उसके बाद जो अशराफ, हम उसको अशराफ मुस्लिम कहते हैं, विदेशी मूल का जो मुस्लिम, इनके जहन में जो 800 साल का राज था वो अपनी जगह पर जो है वो बना रहा। और हिंदुस्तान जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो एक जहन में ये बन गया कि साहब हम ही सुप्रीम हैं, हम ही यहाँ का राज करेंगे। इसी भावना ने इस देश का दुखद बंटवारा किया। कि आपको मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि ये बंटवारे से पहले हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के अपनी जगह जितने भी धार्मिक लोग थे सब आपस में उठना बैठना, एक दूसरे को जानना समझना, एक दूसरे की अच्छाइयों। क्या आप समझते हैं कि सिख धर्म जो है उसमें तो मर्दाना जो है मुस्लिम थे जो उनके अनुयायी थे, और कितनी चीज़ें इस्लाम धर्म की सिख धर्म के अंदर आकर के आज चैरिटी को ले लीजिए और तमाम निस्वार्थ सेवा को ले लीजिए, जी जी, गरीबों की मदद को ले लीजिए, भंडारे को ले लीजिए, ये सब चीज़ इस्लाम की ही जो है ये चीज़ें सब अपनी जगह पे आई। तो ये देखा गया कि ये एक बंटवारा हो गया। बंटवारा के बाद जो जहर बोया है वो आज तक उसकी फसल लहलहा रही है और हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के साथ में। तो राम मंदिर तो एक बहाना है, राम मंदिर एक बहाना है, एक बहाना है। देखिए हम तो ये कहते हैं कि जब इस्लाम साफ तरीके से ये कहता है कि जिस जगह पर अगर मस्जिद नहीं है, मंदिर है या किसी भी धर्म का मानने वालों का वो स्थल है, हम चलिए मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का भी वहां पर कुछ ना कुछ अवशेष रहे होंगे क्योंकि वो भी बहुत पुराना धर्म था। जी जी। और बौद्ध धर्म के अवशेष रहे होंगे, हिंदू धर्म के अवशेष रहे होंगे, तो उस जगह पर मंदिर का, मस्जिद का निर्माण अपनी जगह पर इस्लाम के बुनियादी कानून से हट गया, यानी कि वो उचित नहीं है। लेकिन अब अना बना लिया उस चीज को, एक इज्जत के बाद बना दिया। आप बताइए कि क्या इस चीज को था, एक एक्ट बन गया 1991 में कि नहीं साहब जो जहां पर है वो वहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीति इसमें हुई वो राजनीति शुरू हो गई। राजनीति शुरू होने के बाद जो है मस्जिद पक्ष अपनी जगह पर जो है वो कहने लगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऑल इंडिया जो ये मुस्लिम ये ओवैसी वाली जो पार्टी है, जी जी, मुझे तो नाम भी कभी कभी मैं कर जाता हूँ। बहरहाल मैं जानता हूँ कि ये मुस्लिम लीग का एक बदला हुआ स्वरूप है। जैसे जनसंघ का बदला हुआ स्वरूप जो है भाजपा है, जी, उसी तरीके से ये मुस्लिम लीग का बदला हुआ स्वरूप है। वही आइडियोलॉजी है, वही सारा सब कुछ है। तो ये लोग आज भी कहते नहीं वो मस्जिद ही है, हम तो उसको मस्जिद ही मानेंगे। तो अब ये सब चीज़ें अपनी जगह पर। फिर उसके बाद ये देखा कि ये जो अशराफ वर्ग है इसने एक अपनी जगह पर एक समझौता किया। जो जमींदार तबका था, जो बड़े लोगों का अभिजात वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था और जिनकी गिनती परसेंटेज 10% से ऊपर नहीं, किसी किसी स्टेट में इससे कम भी है। अब झारखंड में ले जाइए, झारखंड में ये 5% है। तो अब इन लोगों ने ये किया कि कांग्रेस का चूंकि सरकार बन गई, कांग्रेस का एक आधिपत्य था, ये सब कांग्रेस में शामिल हो गए। और जिनकी जायदाद यहाँ ज्यादा थी उन्होंने सोचा हम वहाँ क्या करेंगे, आखिर किस पे रूल करेंगे। तो ये लोग तय कर लिया कि यहाँ के जो पसमानदा मुसलमान है जो 85%, यही काफी रोटी देने के लिए। मीन्स हम यहाँ के जो ओरिजिनल मूल के लोग हैं हमें उन पर शासन करने के लिए हमने अपना एक राजनीतिक और एक मजबूत कुनबा तैयार कर लिया। इसीलिए बुनियादी चीज जो थी उन चीजों को इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने मसलक को मरकज बना लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी जी, नाम मरकज और मसलक बना लिए। एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को वो कहता वो मुसलमान नहीं, वो कहता वो मुसलमान नहीं। तो ये इस तरीके से जो है वो आप देखिए कि ये चल रहा है। मदरसे कायम किए, मदरसों में जो है
वो 90% पसमानदा मुस्लिम को भर्ती कर लिया है। तो यहाँ पर भर्ती कर लिया और उन मदरसों में पढ़ाई क्या हो रही है? अपने अपने मसलक की हो रही है। देश की बात नहीं है, आपस में किस तरीके से रहें उसकी बात नहीं है, सुलह हुदैबिया की बात नहीं है, मीसाके मदीना की बात नहीं है, हुजूर का आखिरी खुतबे की बात नहीं है। हुजूर का जो आखिरी खुतबा था वो अपनी जगह पर देखे, ये आखिरी खुतबा, अच्छा, खुतबाते हज्जुल विदा। इसके बाद में पैगंबर साहब ने ये खुल करके कहा कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, और जो इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत हैं समानता के, मानवता के, जी, एक दूसरे के का इज्जत करने का, महिलाओं का सम्मान करने का, अपने पैसे से गरीब अपने रिश्तेदारों को 2.5% का जो है वो ज़कात देने का, हज करने का, और सबसे बड़ी बात ये कही कि कोई इस्लाम में न छोटा है न बड़ा है, न कोई काला है न कोई गोरा है, न कोई अरबी है न कोई हिंदुस्तानी है, पूरी दुनिया के ज़मीन के रहने वाले लोगों में सब समानता और एक। इसमें सबसे बड़ा वही है जो जितना बड़ा इंसान है, जो जितना बड़ा वो इन सिद्धांतों को जो अमल करेगा वही बड़ा होगा, वही अशरफ। सबसे बड़ा जो है वो इंसानियत है, जितने बड़े इंसान बन जाओ वही। और दोनों फंडामेंटल्स बता दिए, एक तरीके की जैसे कुंजी पढ़ के पास हो जाते हैं जी, अब लोगों जमाने में चला करती थी कुंजी चलती उसी तरीके से ये इस्लामी कुंजी उन्होंने जो है अपने इंतकाल से पहले दी। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस हज में हमारे हिंदुस्तान के जो है राजा चेरामन भी थे। ये लोग अपनी जगह पर रूलर थे, ये यहाँ पर रूल करने आए थे, यहाँ पर कब्जा करने आए थे, यहाँ पे लूटने आए थे, यहाँ की धन और संपदा को जो है वो नुकसान पहुँचाना था, यहाँ पर जो है शासन करना था। लेकिन इस्लाम का प्रचार जो है बुजुर्गान दीन का रहा, और हुजूर का वो आखिरी राजा चेरामन जब केरल के रहने वाले थे, वो जब वहाँ से हज करके हुजूर से मिल करके आए, आने के बाद सबसे पहले इस्लाम हिंदुस्तान में राजा चेरामन लेकर के आए। गुजरात में इस्लाम आया, क्योंकि हम लोगों के भारतवासियों के और सऊदी अरब का जो सागर है वहाँ से अरब सागर से हमारे व्यापारिक संबंध बहुत पुराने हैं। हाँ, बहुत पुराने थे। और वहाँ से जो है मसाले आना और यहाँ से कपड़ा जाना और सारा सब इस तरीके का व्यापार जो चीज़ का एक दूसरे के साथ बहुत ही बड़ा व्यापार था उस दौर का। और ये अपनी जगह पर जो है एक पृष्ठभूमि बनी। आज भी यानी इसराइल की तरफ किबला की मस्जिद आज भी मौजूद है, आज भी वो मौजूद जिंदा और जावेद है जो उन्होंने जो है वो तैयार की। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जरा रोक दीजिए, मैं इसको बंद ही करूँ। तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम आकर के वो मुसलमान हुए, हुजूर से मिलने के बाद में वो जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि समाजवादी व्यवस्था, समाज का गिरा हुआ तबका, समाज का जिसे सुविधा नहीं मिली है, जो संतृप्त नहीं है, उसको संतृप्ति की ओर ले जाना, ये अपनी जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिसे कहते हैं कि एक सम्मान जी, तो इन सब चीज़ों का जो एक ही सफ में खड़े हो जाना और एक थाली में खाना और सब प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ देखकर यहाँ का जो समाज था उसमें परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि ये धर्म बहुत अच्छा है, और उसके बाद जो है ये कन्वर्जन हुआ। तो ये लोग कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्ता के ऊपर इन लोगों ने यहाँ पे भी, यानी जो पाकिस्तान का नारा लगाते थे, जो पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो अनुयायी थे, वही यहाँ पर जो है वो अपने जो पैसे वाले थे, जमींदार तबका था और कुलीन वर्ग था, ये यहाँ पे रह गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक गांव में या एक बस्ती में 10-5 ही घर जो है वो कुलीनों के होते हैं। जी, सिर्फ उनको जो है वो उनका काम जो है। और आप ये समझ लीजिए कि ये लोग मनुवाद की जो है वो आलोचना करते हैं, दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जिसके लिए बहुत मना किया गया। बड़ा सख्ती से उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों की इज्जत करो, और वो चीज़ नहीं है। तो वही मनुवाद आपने आज हिंदू धर्म तो मनुवाद को छोड़ करके पिछड़ों को, दलितों को अपने कंधों पे बिठा रहा।
आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है पिछड़े वर्गों में, दलित वर्गों में जी। जिसको मंत्री पद न दिया हो, जिसका सम्मान न किया गया हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन्होंने उसी से लेकर के अपने आप को अशराफ, अजलाल, अर्जाल यानी कि कुलीन को अपने आप बता दिया, जबकि इस्लाम के बुनियादी मामलात में इससे कुछ लेना देना नहीं। अपने आप को कुलीन स्वयं भू डिक्लेयर कर लिया और भारतीय मुसलमानों को अर्जाल व अजलाल यानी कि पिछड़े और दलित। और हम पिछले और हम आज भी पिछड़े और दलित हैं, आज भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन इनकी किताबों में अर्जाल और अजलाल शब्द को आज ये चौराहों पर जलाना नहीं चाहते। आज समाज इतना तरक्की कर गया है, सब जानने लगे हैं। आज विकास की जो योजनाएं हैं, आज एजुकेशन पे और मतलब यह है कि जो भी योजनाएं चल रहे हैं, चाहे मुफ्त का अनाज हो, चाहे गरीबों का घर का हो, आज कोई किसी तरीके की डिस्पैरिटी नहीं है। जी, और बिल्कुल। उसका फायदा वो दलित और पिछड़ा मुसलमान उठा रहा है। ऐसी बात नहीं, दूसरे के लिए भी मनादी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सब स्थिति आज है। तो ये ऑल इंडिया पसमानदा महाज जो है सामाजिक न्याय के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि हुजूर का आखिरी खुतबा और भारत के संविधान की परिभाषा ऐसा लगता है जैसे कि एक जैसी है। दोनों एक दूसरे का अक्स हो। अक्सर चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम का भी बहुत अध्ययन किया था, सब चीज़ों का अध्ययन किया था, धर्मों का बड़े ज्ञाता थे वो, और जो धर्मों में डिस्पैरिटी थी उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया। और ये सब करने के बाद में जो है जो संविधान की परिभाषा है, आज वो परिभाषा हुजूर के आखिरी खुतबे की है। तो क्या हम लोग हुजूर के आखिरी खुतबे को हम जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? हमारा कानून यही कहता है हम नहीं कर सकते। ये इसमें देखिए, इसमें हमने जो दिया है ये सिर्फ इसी चीज़ को दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि ऊपर यही लिखा हुआ है, ये बीचों बीच में जो है ये आपका जो हुजूर का आखिरी खुतबा है। जी जी ये इस खुतबे को किया है और जो जो स्थिति हुई है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम 12 स्टेट्स में हमारी जो है स्टेट यूनिट्स और ज़िले की यूनिट्स काम कर रहे हैं। सच्चर कमेटी में और रंगनाथ मिश्र कमेटी में जिस तरीके का जिक्र किया गया है उस पसमानदा का ही जिक्र किया गया है। हम उस चीज़ को अपने अंगीकृत करते हुए और इस्लाम के जो बुनियादी सिद्धांत थे उन चीज़ों को लेकर हम कहीं इस्लाम में कहीं कमज़ोर नहीं है, हम दीन में कहीं कमज़ोर नहीं है, हम हुजूर के अनुयायियों में कहीं कमज़ोरी नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं गलती है, जहाँ बहकाया जा रहा है, वहाँ पर हम ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। ये पसमानदा महाज इस चीज़ के लिए काम कर रहा है। हमारे लिए कोई राजनीतिक दल छोड़ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि मस्जिद से इमाम निकल करके या मसला को मरकज़ जो है गाड़ियों में घूम करके जो है फतवा बांटें कि इसको वोट देना है, उसको वोट देना है। ये सब चीज़ नहीं, हमारे बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर, हमारे एजेंडे के ऊपर 341 का एजेंडा है। तो आप देखिए कि इसी अशराफों की वजह से आज भारतीय दलित जो है, जो कन्वर्टेड है, जी जी वो 341 से वंचित है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कमीशन बनाया है केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में। जी वो इसी बात के ऊपर जो है वो अध्ययन कर रहा है कि धार्मिक प्रतिबंध जो है वो 341 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सन 50 में हुआ तो किसकी सरकार में हुआ, सन 56 में जो है वो अमेंडमेंट हुआ, सिख शामिल किए गए तो किसकी सरकार में, सन 91 में बौद्ध शामिल हुए तो किसकी सरकार में हुए। और कहने को ये है कि मुस्लिम सब जो है कांग्रेस का वोट बैंक था, तो मुस्लिम दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं हुआ। आज पिछड़ों की राजनीति में क्या हो रहा है, आज पिछड़ों की राजनीति में ये हो रहा है कि हमारा पिछड़ा पिछड़ा, तुम्हारा पिछड़ा नहीं है। एक जाति जो है वो अपनी जगह 27% पे काबिज है। हमारी मुस्लिम्स की सारी जातियां, जो अनुसूचित जातियां भी थीं, जो कन्वर्टेड हुई थी, वो सारी पिछड़ी जाति में डाल दी गई 1950 के बाद में जब संविधान लागू हुआ तो डाल दी गई। तो उनको तो कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उनको न रोजगार मिल रहा है, न उनको अवसर मिल रहे हैं, न उनको राजनीति में टिकट मिल रहा है, न उनको पार्टियां अपनी जगह पे, क्या है, खाली वोट बैंक बना लिया। इमाम साहब निकलेंगे, दिल्ली से निकलेंगे, कहेंगे मुसलमानों कांग्रेस को वोट देना है, मुसलमानों बीजेपी को हराना है, मुसलमानों ऐसा करना है।
तो ये इस तरीके की चीज़ की जगह पर आज ज़रूरत यह है कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें क्या है, ये देश अपनी जगह पर कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, किस तरीके से हम इस देश को एक जो है समूह के रूप में, इतनी बड़ी जनसंख्या है कि चीन के बाद में जो है भारत की जनसंख्या है। जी, आज मालिक का करम है, अल्लाह का करम है कि इस देश में भूखा कोई नहीं मरा है। आज हमारे पास प्रकृति की हर चीज मौजूद है। हम अपना अनाज खुद तैयार करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद तैयार करते हैं, हम अपने जहाज खुद बनाते हैं, हम अपने रॉकेट खुद बनाते हैं, हम अपनी रिसर्च खुद करते हैं। आज पूरे दुनिया में वैक्सीन जो है वो हमारे यहाँ की कोरोना की जो है वो चल रही है। जी। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर जो है वो ज़रा, जब एक सामाजिक समरसता होगी, सर्वधर्म समभाव होगा, तो हम 85% सर्वधर्म समभाव के लिए कृत संकल्प है, एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोगों का बड़ा, अब कोरोना अगर किसी जगह पर बर्बादी की बात हुई और हिंदुस्तान में उसको कंट्रोल भी हुआ, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सोशल मीडिया में ये इतना बड़ा राष्ट्रीय संगठन जो है तैयार हो गया। हम लोग मीटिंग करते थे अलीगढ़ के, बंगलौर के, हैदराबाद के, दिल्ली के, बिहार के, झारखंड के बुद्धिजीवी बैठ करके ऑनलाइन जब वेबिनार करते थे, दुबई से जब लोग बोलते थे, सऊदी से जब जुड़ते थे, तो जुड़ने के बाद हम लोगों ने उस 2-2.5 साल में इतना काम किया उस कोरोना काल में, क्योंकि सब घरों पे बैठे थे, खामोश थे, घरों में बंद थे। तो उस वक्त अपने मोबाइल के आगे, अपने टीवी के आगे या लैपटॉप के आगे बैठ करके ये मीटिंगों ने आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। ये एक पॉजिटिव फेस भी है। आज जो वर्तमान स्थिति हमारे देश में है, अभी जो कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, उस संदर्भ में आपका जनता के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, हमारे पोस्टर्स जो है वो लगे हैं अयोध्या में। जी। एक सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, मैं अयोध्या का ग्रेजुएट हूँ। ओह, बड़ी अच्छी बात है ये। नहीं, अच्छी बात नहीं, बात यह है कि मैं अयोध्या में 2 साल रहा। उसी बाबरी मस्जिद के पास ही में जो है मेरा कमरा था। क्या आपके अनुभव रहे उस समय के? और हम लोग बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी अयोध्या में रहा। जय नारायण तिवारी पूर्व मंत्री जो है वो BSc फाइनल में थे जब मैं प्रीवियस में था, और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। हम भी सेक्रेटरी का चुनाव लड़े थे। हम सब लोग अपनी जगह पर सारा खर्चा, चूँकि वो भी बड़े गरीब परिवार से थे, मैं भी एक अध्यापक परिवार का था, तो आप ये देखिए कि मेरे चुनाव का, हम लोगों के चुनाव का खर्चा हनुमानगढ़ी से आता था। हनुमानगढ़ी से आता था? मैं मुसलमान था जी। हनुमानगढ़ी से आता था, और वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, वो ये कहते थे कि ये बताओ, कोई भी फंक्शन होता था कॉलेज में, कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर विद्यालय नाम था, जो आज अवध विश्वविद्यालय का आंदोलन भी हम ही लोगों ने शुरू किया। अकबर अली गवर्नर थे, और गवर्नर का हम लोगों ने घेराव किया, क्योंकि रास्ता वही था बस्ती को जाने का, अयोध्या से हो करके। तो हम लोगों ने घेराव किया, हम लोग के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ। तो बड़ी मदद की इन लोगों ने, और ये कहा कि जब भी ज़रूरत पड़े हम लोग लड्डू 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो आते थे हनुमानगढ़ी से आते। जी जी। तो और कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग सुबह घूमने जब निकलते थे, तो सरयू नदी के किनारे जो है वो पंडों के जो तख्त बिछे रहते थे, हाँ, आज भी बिछे हुए हैं। तो उस वक्त ऐसा होता था कि गाय की बछिया को पानी में खड़े करते थे, और उसके बाद ये कहते थे कि जो वहाँ पर दर्शनार्थी आते थे उनसे कहते थे, इस बछिया की पूंछ पकड़ लो, बैतरणी पार हो जाएगी। जी। समझ रहे हैं आप? तो हम लोग कभी जाते थे तो हम ये कहते थे कि तुम अंदर खड़े हो, इतने जाड़े में इस बछिया को अंदर खड़ा कर दिया तुमने, पानी जम रहा है, आप खड़े होइए। वो कहता था, अरे साहब ये ज़रा सा मामला थोड़ा सा ऐसा है, ये लोग आ जाते हैं, थोड़ा हम लोगों का हो जाता है। फिर क्या, नहीं, बाहर खड़े हो जाओ और इसको बाहर करो। तो ये तक हम लोग किया करते थे, लेकिन कभी इस तरीके का कोई वो नहीं होगा। लेकिन सियासत ने, वो बेचारे जो इसके हाशिम अंसारी, जो इसके केस में जो लड़ने वाले, जी जी, हाशिम अंसारी ने ही मुझको कमरा दिलवाया था। आप ये देखिए कि उसको तो पैरोकारी ही नहीं करने दी। राजनीतिक दलों ने पूरा इसको अपना राजनीति का अड्डा बना लिया। कितने
अशराफ MP बन गए। ये राजनीति पूरी अशराफों पे चली गई, पूरा विदेशी मूल के मुस्लिम्स के पास चली गई, और उससे जो है वो इन लोगों ने जो है वो आज क्या स्थिति हुई। आज इन लोगों की जांचें करा दीजिए, आज इन संस्थाओं की जांचें करा दीजिए, क्या स्थिति है। तो ये उस अयोध्या से मेरा संबंध रहा है। आज वहाँ पर इतना विकास हो रहा है, आज इतना काम हो रहा है, तो क्या वहाँ पर जो है वो ये विकास जो है वो अयोध्या का विकास क्या किसी को बुरा लगेगा? अगर बुरा लगेगा तो आप मतलब ये है कि फिर इस चीज़ को जो झुटला रहे हैं। हिंदुस्तान के 85% की अगर आस्था जो है वो राम जी में है। कभी कभी जज्बाती होकर के हमारे कुछ मौका परस्त नेता जो है कहते हैं कि साहब रामचंद्र जी भी हमारे जो है वो पैगंबर हो सकते हैं, हमारे मतलब ये है कि वो पुरखे थे। आज कितने इंटरव्यू आ रहे हैं, आज ये बात जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुंची है तो आज कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कपड़े कौन तैयार कर रहा है? मुस्लिम दर्जी तैयार कर रहा है। आज बांसुरी पीलीभीत में तैयार हो रही है, कौन तैयार कर रहा है? मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं। आज वहाँ पर जो है जो निर्माण काम हो रहा है, कौन तैयार कर रहा है? मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये समाज हिंदू और मुस्लिम, भाई आज लगभग 20% की आबादी मुस्लिम्स की है, तो कि इन मुस्लिम्स को किसी बंगाल की खाड़ी में तो फेंका जा नहीं सकता। न वो आजकल का दौर है कि वहाँ पर लेकर के जो है वो एक दूसरे के हेड टू हेड जो है कोई संघर्ष होना है कि क्या होना है, क्या होना है। हिंदुस्तान का कानून है, आज कानून में जो है वो जो कानून के खिलाफ वर्जी करता है, हिंदू भी सज़ा खाता है, मुसलमान भी सज़ा खाता है, प्रमाण देना पड़ते हैं, सब कुछ होता है। आज प्रमाण ही की वजह थी जो आज ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किया। मस्जिद को भी उन्होंने जो है वो जगह देने की बात कही। तो ये हिंदुस्तान ही है, खाली राम मंदिर की ही बात नहीं हुई, मस्जिद की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। हाँ, मस्जिद को जगह अलॉट की गई कही। ये बात कहना अपनी जगह पर एक कोर्ट के न्याय का एक अपनी जगह पर एक खाना है, जिस खाने को छोड़ा गया और एक जमीन दे दी गई। अब आज उसको बनाने का जो है वो एक भव्य हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का जो है वो कमिटमेंट सरकार कर रही है। एग्रीमेंट होगा बाकायदा और पूरा जो है नक्शा अपनी जगह तैयार हो गया, सब कुछ हो गया है। वहाँ पर खाली मेडिकल कॉलेज भी होगा, टेक्निकल कॉलेज भी होगा। देखिए, यही ज़रूरत है हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमानों को। अच्छे टेक्निकल कॉलेजेस हों, अच्छे जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हों, अच्छे जो है सनत के वैल्यू एडिशन प्रोग्राम्स हों। कोई चीज़ अगर बनती है तो उसको रॉ मटेरियल से लेकर के और मार्केटिंग तक जो है वो उसका जो है वो अपनी जगह फैला होना चाहिए। आज ये बात जो है वो लोकल मेड की जो बात हो रही है, ये बात क्या हो रही है? इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? योगी जी के ODOP है, ODOP में जो है वो बांसुरी का यहाँ मुसलमान के अलावा कोई पीलीभीत में काम करता है? नहीं, कोई और कोई नहीं करता है। आप फिरोजाबाद में चूड़ी पे चले जाइए, कोई और काम करता है? मुरादाबाद के बर्तन पे चले जाइए, कोई और काम करता है? तो ये सब चीज़ें, चिकन का काम ले लीजिए, चिकन का काम कोई और करता है, कपड़े का काम है, रेडीमेड का काम है। ये सब आज जो है जो हो रहा है इसमें पसमानदा मुस्लिम ही अपनी जगह पर है और उस चीज़ को जो है लेकर के आगे चल रहे हैं। तो आज दौर जो है विकास का, टेक्नोलॉजी का है। आज का दौर जो है वो एटॉमिक पावर भी कामयाब नहीं। आज दुनिया में जो है वो दुनिया के पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। आज बारूद और बम फेंक करके जो है वो नष्ट किया जा रहा है। आज समझने की ज़रूरत है कि इस धरती को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हुए हैं। हम कम से कम अपने इस भारत को एक अच्छा देश बना सकने में, मुस्लिम एक कंस्ट्रक्टिव कौम रही है, पसमानदा एक रचनात्मक है, ये सब हस्तशिल्पी हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके एक दूसरे समाज के साथ जुड़े हुए एक पुरखों के रिश्ते हैं। ये तो कहीं जा ही नहीं सकते और यही वजह थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। आज पाकिस्तान की आबादी आप ले लीजिए और यहाँ की आज पाकिस्तान बनने के धर्म के नाम पे बंटवारे के बाद भी आज उतना ही मुस्लिम यहाँ पर है, पसमानदा मुस्लिम है। क्यों नहीं गया? आज इतिहास भी इन लोगों ने, अशराफ मुस्लिम ने खराब किया। आज उसको एक कसाई की तरीके से छुरी से जो है, जो दो राष्ट्र सिद्धांत के मौलाना आसिम बिहारी वगैरह और बहुत से लोग, ये लोग जो उस वक्त के जो है पसमानदा मुस्लिम थे जो इस चीज़ का विरोध कर, आज उनके नाम ही गायब कर दिए।
उनका इतिहास ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका इतिहास आएगा तो हिंदू मुस्लिम में अच्छे संबंध होंगे। आज भी क्या आप देखिए कि हिंदू धोबी है वो शेड्यूल कास्ट है, मुस्लिम धोबी शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो क्यों? ये जो असमानता है ये इसी अशराफियत की वजह से। एक भी मुस्लिम अशराफ यानी 45 मैक्सिमम जो है पार्लियामेंट के मेंबर हुए, आज कुल 27 ही हैं इन लोगों के लिए। आज ये क्यों है ऐसा? ये लोग कभी भी भारतीय मुसलमानों के हक में कभी नहीं उतरे, न इनको इस्लाम की सही शिक्षा दी, न हुजूर के आदर्श पे चलने को कहा, न इनको राजनीतिक अधिकार दिए लोकतंत्र के बावजूद। आज 76 साल हो गए। आज ये देखिए कि कितने पसमानदा मुस्लिम लोकसभा में है, कितने पसमानदा मुस्लिम आयोगों में है। आज इन लोगों का कोई वो नहीं।